हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अतिशय शिक्षक किसे माना जाएगा अतिशय। क्योंकि साथियों एजुकेशन पोर्टल पर कई शिक्षक साथियों ने पहले जब ओपन किया था तो आपकी वर्तमान पदस्थ संस्था में कोई और शिक्षक साथी थे जिनका नाम अतिशेष में आ रहा है, किंतु वर्तमान में आपने ओपन किया है तो अब शायद आपका नाम या किसी और शिक्षक साथी का आ रहा है, यानी पहले किसी और का था अब किसी और का नाम दिखाई दे रहा है। तो साथियों ऐसा क्यों, ये जानकारी स्पष्ट हो जाएगी अतिशय शिक्षक नियम 2026 के अनुसार। यानी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो अतिशय शिक्षकों के संबंध में जो नियम बताए गए, जो कंडिका बताए गए, उनके अनुसार हम जानकारी को देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस शिक्षक साथी का नाम अतिशेष में क्यों आ रहा है, यानी किसे माना जाएगा वर्तमान में अतिशेष। तो साथियों वरिष्ठता के जो नए नियम है उसके अनुसार किसे माना जाएगा अतिशय शिक्षक, साथ ही कार्य अवधि की गणना के आधार पर किसे माना जाएगा अतिशय शिक्षक और किसे मिलेगी प्राथमिकता। साथियों यह पूरी प्रक्रिया हम साथियों वीडियो में जानने वाले हैं साथियों, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो जारी किया गया पत्र है उसमें चरण दर चरण संपूर्ण जानकारी दी गई है। यानी नई प्रक्रिया अतिशय शिक्षक नियम 2026 की क्रमबद्ध पूरी जानकारी देखने वाले साथियों। तो इसके लिए हम देख लेते हैं वो पत्र जो स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है, जिसमें संपूर्ण जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का यह पत्र है साथियों, यानी विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 से संबंधित अधिसूचना है साथियों। आप देख सकते हो और इसमें सभी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी जो अतिशेष के संबंध में साथियों, जो प्रश्न है और कौन शिक्षक साथी क्यों अतिशेष में आ रहा है और कौन से शिक्षक साथियों का नाम अतिशेष की सूची से क्यों हट गया और किन शिक्षक साथियों का नाम अतिशेष में नहीं था और अतिशेष की सूची में आ गया। यानी एजुकेशन पोर्टल पर सरप्लस टीचर अतिशेष टीचर के रूप में उनका नाम चिन्हित हो रहा है साथियों। तो आप देख सकते हो 6/6/2026 को अधिसूचना ये जारी की गई थी विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 की साथियों। इसी में हम देखेंगे तो जो संपूर्ण जानकारी है वो इसमें मिल जाएगी और अतिशय शिक्षकों के लिए जो ट्रांसफर प्रक्रिया के संबंध में भी जो जानकारी दी गई साथियों वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस पत्र को हम ऊपर करते जाते हैं साथियों और इसी क्रम में हम देखेंगे तो नंबर 3 पे आप देखेंगे तो कुछ जानकारी आपको दिखाई देगी जहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है स्थानांतरण प्रक्रिया। अब साथियों 3.1 में बात करेंगे तो आप देख सकते हो स्पष्ट लिखा हो कि अतिशय शिक्षकों का चिन्हांकन एवं स्थानांतरण। अतिशय शिक्षकों का जो चिन्हांकन है वो किस आधार पर होगा, स्थानांतरण संबंधी जानकारी भी इसमें स्पष्ट रूप से दी गई है। शैक्षणिक संस्थाओं में संख्या व विषय मान से जैसी भी स्थिति हो निर्धारित सेटअप से अधिक कार्यरत शिक्षकों को अतिशय श्रेणी में चिन्हित किया जाएगा। तो साथियों आप सभी जानते हो प्राइमरी में संख्या मान के हिसाब से शिक्षक साथी पदस्थ होते हैं और बाकी हम मिडिल की बात करें और हाई सेकेंडरी तथा हाई स्कूल की बात करें साथियों तो वहाँ पे विषय मान के आधार पर शिक्षक साथी रहते हैं और सेटअप से यदि अधिक शिक्षक है साथियों तो उनका नाम अतिशय की सूची में प्रदर्शित होता है या फिर अतिशय शिक्षक के रूप में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे प्रदर्शित हो रहा है। तो आगे दिया गया है कि संस्थाओं में अतिशय शिक्षकों की स्थिति एजुकेशन पोर्टल पर प्रदर्शित रहेगी। अतिशय शिक्षकों को समरूप पदों पर शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा। इसी प्रकार से अन्य विभागीय कार्यालयों आबलिक संस्थाओं में निर्धारित सेटअप से अधिक पदस्थ अतिशेष लोक सेवकों को अन्य कार्यालयों आबलिक संस्थाओं में रिक्त समरूप पदों पर स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाएगा। यानी आप देख सकते हो साथियों उनको जैसे कार्यालय है या संस्थानों में रिक्त जो समरूप पद है यानी उनका जो वास्तव में पद है उसी के अनुसार जो पद है यानी जो समान पद है उस पद पर स्थानांतरित किया जाएगा। इसी क्रम में बात करें तो 3.1.1 अतिशय शिक्षकों को छात्र हित में अकादमिक सत्र के मध्य में किसी भी समय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से संचालनालय के निर्देश में नियोक्ता के स्तर से स्थानांतरित किया जा सकेगा। जिन शिक्षकों द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जाएगा उन शिक्षकों का स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर किया जाएगा। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो अगले पॉइंट में एक और जानकारी स्पष्ट रूप से दी गई कि जो अतिशय शिक्षक है उनका छात्र हित को ध्यान में रखते हुए अकादमिक सत्र में यानी सत्र में कब भी या सत्र के मध्य में कब भी शिक्षकों की जहां भी कमी होगी उस शाला में काउंसलिंग के माध्यम से संचालनालय यानी डीपीआई के निर्देशानुसार उनको नियोक्ता के स्तर से स्थानांतरित किया जा सकेगा। और साथियों इसी क्रम में जो अगला पॉइंट है उसमें देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात दी गई और जिसमें लगभग जानकारी स्पष्ट हो जाएगी साथियों। तो 3.1.2 संख्या अथवा विषय मान से
जैसी भी स्थिति हो, अतिशय शिक्षकों का चिन्हांकन पदस्थ संस्था में उनकी कार्यरत सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता क्रम में किया जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे बात को समझे, स्पष्ट रूप से दिया गया है कि कार्यरत सेवा अवधि के आधार पर पदस्थ संस्था में, नहीं वर्तमान में जो शिक्षक साथी जिस संस्था में पदस्थ है उसमें कार्यरत सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता क्रम में किया जाएगा। अब आगे देखेंगे तो तात्पर्य यह है कि जो शिक्षक वर्तमान पदस्थापना वाली संस्था में, यानी वर्तमान में प्रेजेंट में जिस संस्था में सबसे ज़्यादा समय से कार्यरत है वे अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित होंगे। तो साथियों आप पॉइंट को नोट कीजिए, यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो वर्तमान जो शाला है उसमें जो शिक्षक साथी लंबे समय से पदस्थ है, नहीं सबसे ज़्यादा समय से कार्यरत है, वे अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित होंगे। फिर आगे दिया गया साथियों, किंतु ऐसे शिक्षक जो विगत 2 वर्ष की काला अवधि में उक्त संस्था में स्थानांतरित होकर पदस्थ है एवं शाला में अतिशेष की स्थिति निर्मित हुई है, तो ऐसे शिक्षक जो 2 वर्ष की समय सीमा में पदस्थ हुए हैं अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित किए जाएंगे। अब साथियों यहाँ पे एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कि जो शिक्षक साथी है जिनको 2 वर्ष की काला अवधि में उक्त संस्था में स्थानांतरित होकर आए, यानी उनको लगभग 2 वर्ष पूर्ण हुए या 2 वर्ष नहीं हुए, ऐसे शिक्षक साथी को भी शाला में अतिशेष की स्थिति यदि निर्मित होती है तो उन्हें भी अतिशेष माना जाएगा, यानी 2 वर्ष की समय सीमा में पदस्थ हुए अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित किए जाएंगे। यानी साथियों इस प्रकार से आप देख सकते हो कि 2 कारण बन रहे हैं यहाँ पे, या तो जो सबसे लंबे समय से पदस्थ है वो रहेंगे, या फिर जो शिक्षक साथी है जिनको 2 वर्ष से कम समय हुआ है या लगभग 2 वर्ष की समय सीमा में पदस्थ हुए हैं उनको भी अतिशेष में माना जाएगा। तो साथियों स्पष्ट हो गया कि जो वर्तमान में एजुकेशन पोर्टल पर जो जानकारी दिखाई दे रही, जो लंबे समय से जिनका कार्यकाल वर्तमान संस्था में रहा है उनका नाम अतिशेष में दिखाई दे रहा था, किंतु वर्तमान में देखें तो किसी और शिक्षक साथी का नाम दिखाई दे रहा है, तो वो उनका नाम इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उनको वर्तमान संस्था में पदस्थ हुए 2 वर्ष की समय सीमा हुई है या फिर 2 वर्ष से कम हुआ है, इसलिए उनका दिखाई दे रहा है, तो वो भी अतिशेष में चिन्हित किए जाएंगे। तो साथियों इसी क्रम में हम विषयमान की बात करें जिसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो वर्ग 2 एवं वर्ग 1 में विषयमान के आधार पर शिक्षकों की पदस्थापना होती है। तो वहाँ पे कौन शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आएंगे, तो आप देख सकते हो ये भी स्पष्ट किया कि उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षक एवं मूल पद पर कार्यरत शिक्षक में से उच्च पद प्रभार प्राप्त शिक्षक ही अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित किए जाएंगे। यानी जो शिक्षक साथी उच्च पद प्रभार प्राप्त करके उस शाला में पदस्थ हुए हैं उनको ही अतिशेष की श्रेणी में चिन्हित किया जाएगा। और साथियों इसी क्रम में अगले पॉइंट की बात करें तो 3.1.3 अतिशेष शिक्षक भी अन्य शिक्षकों की भांति ऑनलाइन स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग लेंगे। अतिशेष शिक्षकों को संलग्न 2 अनुसार स्थानांतरण हेतु वरीयता प्राप्त होगी। इसी क्रम में साथियों 3.1.4 की बात करें तो ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय से 40% या उससे अधिक निःशक्तता है अथवा बीमारी से ग्रसित है को अतिशेष मानकर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में कंडिका 3.1.1 अनुसार अगले क्रम पर उपलब्ध वरिष्ठ शिक्षक का स्थानांतरण किया जाएगा, किंतु संबंधित शाला में पद संरचना अनुसार पद स्वीकृत न होने पर संबंधित शिक्षक अतिशेष श्रेणी में चिन्हित किए जाएंगे। यानी साथियों आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किस स्थिति में किसका स्थानांतरण नहीं होगा, यानी जो सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम समय है, 40% या उससे अधिक विकलांगता है, निःशक्तता है अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में क्या होगा, तो अगले क्रम में उपलब्ध वरिष्ठ शिक्षक का स्थानांतरण होगा। लेकिन साथियों शाला में पद संरचना अनुसार पद स्वीकृत न होने पर वो जो शिक्षक साथी है जिनकी ऊपर जानकारी दी गई है उन शिक्षक को स्वयं को अतिशेष श्रेणी में चिन्हित किया जाएगा। इसी क्रम में साथियों 3.1.5 की बात करें तो ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया अथवा उनका स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन वरीयता क्रम में न आने से असफल हो गया है, उनका प्रशासनिक स्थानांतरण शिक्षक विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाली संस्था में किया जाएगा। यानी साथियों अतिशेष के संबंध में जानकारी यहाँ पे स्पष्ट की गई है, चाहे स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति में भाग नहीं लिया या फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति में भाग लिया और ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो जो अतिशेष शिक्षक के रूप में चिन्हित है उनका स्थानांतरण प्रशासकीय आधार पर यानी प्रशासकीय स्थानांतरण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, तो जो शिक्षक विहीन शाला है या फिर जहाँ पे शिक्षकों की कमी है ऐसे स्थान पर उनका स्थानांतरण किया जाएगा। इसी क्रम में साथियों 3.1.6 में देखें तो
तो प्रतिबंध अवधि में भी आवश्यकता अनुसार समय समय पर अतिशय शिक्षकों के प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण शिक्षकों की कमी वाली संस्थाओं में किए जा सकेंगे। यानी साथियों इसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध भी रहेगा, उस समय भी अतिशय शिक्षकों के स्थानांतरण शिक्षकों की कमी वाली शाला में किए जा सकेंगे। और इसी क्रम में 3.1.7 की बात करें तो अध्यापक, शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक / गुरुजी जैसी स्थिति हो, यदि उनकी नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं हुई है, उनको अतिशेष घोषित कर अन्यत्र पदस्थ नहीं किया जाएगा। चूँकि ऐसे लोक सेवकों की नियुक्ति संस्था विशेष के लिए की गई है, शून्य नामांकन वाली शालाओं में पदस्थ ऐसे शिक्षकों को उसी निकाय की अन्य शाला में पदस्थ किया जा सकेगा। इस प्रकार से साथियों हमने देखा कि पॉइंट नंबर 3 में 3.1.1 से लेके 3.1.7 तक जो संपूर्ण नियम दिए गए, कंडिका दी गई है, उनके अनुसार अतिशय शिक्षकों का चिन्हांकन एवं स्थानांतरण संबंधी साथियों संपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में जानी साथियों। और यह जानकारी साथियों हमने देखी कि स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, और अधिसूचना किसके लिए जारी की गई थी, तो विभागीय स्थानांतरण नीति 2026 के संबंध में जो अधिसूचना जारी की गई 6/6/2026 को, उसमें स्पष्ट रूप से अतिशय शिक्षकों के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी गई साथियों। आशा है साथियों आपको जानकारी स्पष्ट हो गई होगी कि शैक्षणिक संस्थानों में संख्या तथा विषयमान के आधार पर कौन शिक्षक साथी और क्यों अतिशय की श्रेणी में आ रहे हैं, क्या है वरिष्ठता क्रम, किसे प्राथमिकता दी जाएगी साथियों, और कार्य अवधि के आधार पर, समय अवधि के आधार पर कौन शिक्षक और क्यों एजुकेशन पोर्टल पर अतिशय दिखाई दे रहे हैं साथियों। इसी प्रकार की जानकारी के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।